लेनदारों द्वारा पैसों के लिए परेशान करने पर एक बुजुर्ग ने तंग आकर लगाई फांसी, हुई मौत। परिजन ने पुलिस थाना फलोदी में करवाया मुकदमा दर्ज। फलोदी उपखंड के खींचन गांव में एक बुजुर्ग ने उधार के पैसे न चुका पाने की एवज में अपनी जान गंवा दी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार खींचन निवासी श्रवणगिरी पुत्र रामगिरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि उसके पिता रामगिरी की फलोदी के 3 लोगों से लेन देन का मामला था, जिस कारण वे उन्हें पैसों के लिए परेशान करते थे। प्रतिदिन मांगने वालों के धमकी भरे फ़ोन आते थे। इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरे पिता ने फांसी खा ली, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस बाबत पुलिस थाना में शांतिलाल माली, मनोज माली तथा पिंटू जोशी के खिलाफ 17 अगस्त को आईपीसी की धारा 306 में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच फलोदी पुलिस थाने के उप निरीक्षक गिरधारी सिंह कर रहे हैं। हाई टेंशन लाइन के कार्य में कार्यरत फर्म की बड़ी लापरवाही पूर्वक चल रहे कार्य के दौरान युवक आया चपेट में, हुआ गंभीर घायल। राज्य के चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के पश्चात जोधपुर रेफर। फलोदी उपखंड के बावड़ी गांव के हीराराम पुत्र कृष्णाराम जाति भील ने बताया कि वो तथा उनका बहनोई 17 अगस्त को कुंडल से चलकर बावड़ी गांव जा रहे थे। बीच में सदावता व गोपा गांव के बीच चल रहे 11 केवी हाई टेंशन लाइन के पोल व तार लगाने में आम रास्ते पर बिना किसी सूचना संकेत या किसी व्यक्ति की उपस्थिति के चल रहे कार्य में विद्युत तार आम रास्ते पर पड़े हुए थे। हमको वे तार नजर आते इससे पहले ही हम उन तारों के ऊपर बाइक सहित गिर गए। इतने में कंपनी में कार्यरत मजदूरों ने, जो कि दूर कार्य कर रहे थे, ने ट्रैक्टर के द्वारा तारों को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। मैं उस तार के ऊपर खींचे जा रहे तारों में फंस गया, जिस कारण उस तारों में फंसकर करीब 12 से 15 फीट ऊपर से वापस नीचे आकर गिरा। नीचे गिर जाने से मेरे गले, कान, दाएं पैर में गंभीर चोटें आई। मेरे बहनोई द्वारा आस पड़ोस के लोगों को मदद के लिए बुलाया गया और मुझे अस्पताल ले जाया गया। यही नहीं पास। कैसे गिरे वो तार थी और ऊपर से ना जो नीचे आके फिर उठा के 10 फुट नीचे पड़े। अच्छा, 10 फीट तक ऊपर उसको उठा के फिर पड़े। फिर उसको मैंने ना आके फिर हॉस्पिटल लेके गए। ना इधर कोई आदमी था नहीं था। तो यहाँ कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था कि भाई यहाँ रास्ता बंद है? नहीं थे, 2 आदमी थे, वो भी खंबे पे चढ़े थे, वो भी एसआर वगैरह नहीं आए। बाइक पूरी चकनाचूर हो गई आगे से। अच्छा, बाइक भी चकनाचूर हो गई। हाँ, ये बात है। गौरव तलब है कि हाई टेंशन लाइनों के पोल लगाने के दौरान लापरवाही के चलते कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं, जिसमें जनहानि भी हो चुकी है। बावजूद इसके कंपनी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन लापरवाहियों से कोई सबक नहीं सीखा है, जिसके चलते आए दिन ऐसे छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं। हम कुंडल से बावड़ी जा रहे थे और अचानक ऊपर तार गिर गई और मेरे सालों से 10-15 फीट ऊपर हुए और गिर गए। और वहाँ गवर्नमेंट कर्मचारी कोई नहीं था सर। वहाँ तो वहाँ कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था? कोई बोर्ड वगैरह नहीं था सर। गवर्नमेंट कर्मचारी भी नहीं था तो बोर्ड कैसे लगेगा सर? हाँ। अच्छा, ये तार खींचे का काम चल रहा था? हाँ, काम भी चल रहा है ये। तो जब हॉस्पिटल लेके गए पुलिस नहीं आई क्या? सर, डॉक्टर ने फ़ोन भी किया है और पुलिस वहाँ से नहीं आई है। 2-3 बार कॉल किया सर डॉक्टर ने। अच्छा, पुलिस नहीं आई? पुलिस नहीं आई सर। सवाल यही उठता है कि जब तारों को लगाने का कार्य चल रहा था तो सुरक्षा के रूप में अपनाए जाने वाले नियमों की अनदेखी क्यों की गई? क्यों उनकी पालना नहीं की गई? क्यों उस प्रमुख सड़क पर कंपनी के कर्मचारियों को तैनात नहीं किया गया, जिससे आवाजाही को रोका जा सके? यहाँ तक कि सूचना के लिए कोई बोर्ड भी नहीं लगाया। इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है? ऐसे हादसों से सबक नहीं लेना कंपनी की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। सरकारी नलकूप पिछले 6 महीने से पड़ा बंद, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, भुगतान के लिए संचालक हो रहा परेशान। जानकारी के अनुसार थोपनों की ढाणी ग्राम पंचायत गांधी सागर सरकारी नलकूप पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। संचालक गोपाल लॉल ने बताया कि हम जब भी अधिकारियों के पास जाते हैं तो हमें सिर्फ झूठे आश्वासन दे दिए जाते हैं, लेकिन
कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ 2 ग्राम सेवक लगे हुए हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जिम्मेवारी एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि मेरा कार्य मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया, लेकिन मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। आखिर मुझे ईमानदारी की इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है? लॉल ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो पैसे देता है उसका काम हो जाता है, लेकिन हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, अतः हमारा काम रोक दिया गया।